इस कोर्स के लिए हमें पाइथन की IDE चाहिए जो कि jupyters.org पर अवेलेबल है। आपने गूगल में जाना है और वहां पर आपने टाइप करना है एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन टाइप करेंगे इस पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दुनिया में पाइथन का ओपन सोर्स सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। आप नीचे स्क्रॉल करें तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं या एप्पल या लिनक्स का कोई भी आप डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पाइथन का 3.9 वर्जन जिस वक्त ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो उस वक्त ये लेटेस्ट वर्जन मौजूद है। अगर यहाँ पे कुछ और भी लिखा हो तो आपने परेशान नहीं होना, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा जो आपको कह रहा है कि आप जुपिटर पे अगर साइन अप करना चाहते हैं तो आप कर लें, वरना आप इसको क्रॉस कर दें। जब डाउनलोडिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपके पास जो सेटअप आया है उस पे आपने डबल क्लिक करना है। अब सेटअप विजिट स्टार्ट हो गया है तो आपने नेक्स्ट क्लिक करना है, आई एग्री, फिर नेक्स्ट और इंस्टॉल पे आप क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी और डिपेंडिंग ऑन स्पीड इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए आपने फिर नेक्स्ट करना है, दोबारा नेक्स्ट और फिनिश पे आपने फिर क्लिक कर देना है। अब आप स्टार्ट मेन्यू में आए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से आपने जुपिटर नोटबुक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको न्यू नज़र आ रहा है, वहाँ से आपने पाइथन 3 को सिलेक्ट करना है। ये हमारे पास अब एनवायरनमेंट IDE आ गई है जिसके अंदर हम सबसे पहले आपको अनटाइटल पे क्लिक करके कोई भी नाम दे सकते हैं। ये हमारी बेसिकली नोटबुक का नाम होगा, इसको हमने रीनेम कर दिया है। अभी हमारी नोटबुक का नाम मैंने प्रैक्टिस रख दिया है। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली सेल कहलाता है और हम अपने सारे प्रोग्राम्स इसी के अंदर लिखेंगे। अगर हम दोबारा स्टार्ट मेन्यू को ओपन करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास और भी चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं। अभी तो हमने जुपिटर नोटबुक को ओपन करके देखा है और हम ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स लिखेंगे वो जुपिटर नोटबुक को ही यूज़ करेंगे। याद रखें कि जुपिटर नोटबुक ब्राउज़र के अंदर ओपन होगा और ब्राउज़र के अंदर ही हम अपना सारा, अगर पाइथन का प्रोग्राम है हमने फिर ब्राउज़र के अंदर ही लिखना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा हमारे पास इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट भी मौजूद है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास फिर GUI भी मौजूद है जिसको एनाकोंडा नेविगेटर कहते हैं। ये बेसिकली डेस्कटॉप की ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और एक IDE भी मौजूद है जिसका नाम है स्पाइडर एनाकोंडा। जब आप स्पाइडर पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि एक नई IDE ओपन हुई है और इसके अंदर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि 3 पेन्स बने हुए हैं। एक हमारे लेफ्ट साइड पे पेन है जहाँ पर हम अपने पाइथन का प्रोग्राम लिख सकते हैं। इसी तरह एक पेन यहाँ पर ऊपर हमें नज़र आ रहा है राइट साइड पर, और इसी तरह एक हमें राइट साइड पर नीचे एक और पेन नज़र आ रहा है। यहाँ पे जब हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो उसका आउटपुट यहाँ पर हमें नज़र आएगा। तो ये आपकी मर्जी है कि चाहे तो आप जुपिटर को यूज़ करें ब्राउज़र के अंदर प्रोग्राम लिखने के लिए, या अगर आप ये IDE यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसका ऑप्शन भी स्टार्ट मेन्यू के अंदर मौजूद है। इसी तरह जब आप एनाकोंडा नेविगेटर के ऊपर क्लिक करेंगे और ये लॉन्च हो जाएगा तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि हमारे पास तमाम ऑप्शन जो एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इंस्टॉल हुए हैं वो तमाम यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। आप अगर कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करना चाह रहे हैं टर्मिनल पे तो उसके लिए आप यहाँ से cmd.exe प्रॉम्प्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डेटा एनालिसिस के लिए टूल्स मौजूद हैं और हमारे पास यहाँ पर डेटा को एनालाइज करने के लिए और विजुअलाइज करने के लिए टूल मौजूद हैं। इसी तरह अगर आप जुपिटर नोटबुक को यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह स्पाइडर की IDE भी यहाँ से एक्सेस की जा सकती है जो कि मैंने आपको वहाँ स्टार्ट मेन्यू से अभी बताया। और इसी तरह आप Qt कंसोल को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर आप
वेब डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो पाइथन को आप यूज़ कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, और आर लैंग्वेज को अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसकी सपोर्ट भी मौजूद है। तो हमारे पास वेब डेवलपमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं, या आप डेटा माइनिंग से रिलेटेड विजुअलाइजेशन, डेटा के विजुअलाइजेशन से रिलेटेड कुछ काम करना चाह रहे हैं, हर एक चीज़ के लिए आपके पास एनाकोंडा नेविगेटर के अंदर टूल मौजूद है। याद रखें कि इस कोर्स के लिए क्योंकि हम प्रोग्रामिंग की बेसिक्स सीख रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर जुपिटर नोटबुक को ही यूज़ करेंगे।